वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया ने दुनिया के कई देशों में चल रहे युद्धों पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। सुविख्यात राष्ट्रीय साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे, समाजसेवी दीपक बैरागी, समाजसेवी महेश यादव ने इसमें अपने निष्पक्ष निर्भीक विचार व्यक्त किए। संपादक राजकुमार हंस के सवालों के इन वक्ताओं ने जवाब दिए। इस वैचारिक परिचर्चा का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। सारी दुनिया में इस समय जंग चल रही है और काफ़ी खतरनाक है। अहिल्यानगरी से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? इंसानियत एक तरह से ख़त्म होती जा रही है और एक खतरा दुनिया को पैदा हो गया है कि कोई बचेगा या न बचेगा, ये संसार कायम रहेगा या नहीं रहेगा। इंदौर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे जी के सुनिए और देखिए विचार। क्या व्यक्त करना चाहेंगे अपने विचार ठाकरे जी इस बारे में? ऐसा है कि युद्ध तो होते ही रहते हैं जी, लेकिन उसके साथ शांति के मसीहा भी होते हैं। तो होता यह है कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आपको ये लगता है कि इस समय शांति के मसीहा जैसे पहले हुआ करते थे तो वैसे मसीहा की कमी हो गई है? कमी हो गई। हाँ जी, क्या कारण मानते हैं आप कि शांति के मसीहों की कमी हो गई? क्योंकि अब दुनिया में वैसे लोग नहीं रहे जी, जो अपनी जान पर खेलकर और दूसरे की जान बचा दे। अब तो यह है कि सबको अपनी जान प्यारी होती। क्या करना चाहिए? युद्ध थमे और ये कैसा नाश के नज़ारे हैं। आप ठाकरे जी देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश का हमला कर देता है और किसी से अनुमति भी नहीं लेता और हमला कर देता है। लंबे युद्ध चलते हैं और इस समय कितना हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। इसको थामने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या आप मतलब सुझाव देना चाहेंगे? इसको रोकने के लिए तो होना ही चाहिए कि हर किसी के मन में शांति की भावना रहे। जी, जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को क्या करना चाहिए? अपनी रचनाओं के द्वारा हाँ ये प्रचार करना चाहिए जी, कि क्या होना चाहिए, जी, क्या हो रहा है हाँ। और क्या होना चाहिए। ये बात है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम अपने दर्शकों से प्रतिक्रिया चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी इस विनाश लीला मतलब युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? उठिए, आवाज़ उठाइए। युद्ध नहीं हो और युद्ध जो है मानवता के नाम पर कलंक है। जय विश्व, जय भारत, नमस्कार। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। जी, धन्यवाद। नमस्कार। युद्ध के खिलाफ वातावरण बनता जा रहा है। अहिल्यानगरी से आवाज़ उठ रही है और कि युद्ध समाप्ति किया जाए। युद्ध मानवता के नाम पर कलंक है। हमारे साथ में है दीपक बैरागी जी, इनका स्वागत है। अच्छे पढ़े लिखे हैं। क्या प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं? आपकी भी प्रतिक्रिया हम सादर आमंत्रित करते हैं। दीपक बैरागी जी, इस समय सारी दुनिया जल रही है हिंसा की आग में और एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है। इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? सर पहली चीज़ तो ये कि युद्ध जैसी चीज़ इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। हर देश एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, तभी कोई भी देश तरक्की कर सकता है। हर देश को तरक्की करने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस तरीके से एक दूसरे से युद्ध करेंगे तो आज नहीं कल आने वाले समय में हमें तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि उस तीसरे विश्व युद्ध वाली कंडीशन इन फ्यूचर हमारे भारत में या विश्व में कहीं भी ना आए, उसके लिए इन युद्धों को बंद होना चाहिए। वर्तमान में आप जो अमेरिका में ट्रंप ने जो किया है उससे आप सहमत हैं क्या? नहीं सर,
ट्रम्प सर जब से बने हैं उसके बाद से उन्होंने डिसीजंस अच्छे भी लिए हैं, कई डिसीजन खराब भी हुए हैं उनके। उन डिसीजनों के खिलाफ भारत ने भी कड़े कदम उठाए। उन्होंने भारत के लिए अपने नियम बदल दिए, बाकी देशों के लिए आज भी नहीं बदले। आज वो चाहता है कि ईरान, इजराइल, इराक उसके हिसाब से चले, तो सर दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया इंडिया के है, संविधान इंडिया के ही लेवल के हिसाब से चलेगा, वो दूसरे देश के हिसाब से नहीं चल सकता। ऐसा हर देश का अपना स्वाभिमान, हर देश अपने उस पर चल रहा है। ईरान पर जो अटैक किया है अमेरिका ने, तो इससे भारत पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसा पड़ेगा असर? सर देखिए, असर ऐसा पड़ेगा, आज अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, तो ईरान से आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो चाहे वो खनिज भंडार हो, चाहे तेल हो, चाहे ईंधन हो, चाहे गैस हो, उसकी आपूर्ति केवल अमेरिका में नहीं पूरे विश्व में पाया, जिसकी हालत आज हम देख चुके हैं। अभी 10 या 11 दिन हुए युद्ध चालू हुए, टंकियों की किल्लत आप देख रहे हैं। हर एक ऐसा कोई शहर नहीं है। आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, दिल्ली में कल कमर्शियल टंकी 5,000 रुपये में बिकी। तो ये सब उसी युद्ध का परिणाम है सर, और ये अमेरिका कोई नहीं, पूरे विश्व को भुगतने के लिए तैयार रहना। आप क्या ये मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध लगभग चालू हो चुका है? सर आई होप, बिल्कुल हो चुका है। कुछ कुछ जगहों पे जो अभी कंडीशन हुई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका अलग लड़ रहा है, रूस यूक्रेन अलग ही लड़ रहा है। तो जब देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो विश्व युद्ध की ही तरफ जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सर, आपसे और इस बात को आगे बढ़ाना है जी कि देश में खामोशी है, संगठन चुप हैं। एक व्यक्ति मर जाता है तो मोमबत्ती जलाते हुए सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन इतने लोग जो मर रहे हैं, मानवता का एक तरह से अर्थ ही निकल रही है। उस समय ये खामोशी क्या आपको अच्छी लगती है? लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इंटरनेशनल क्लब, ये चुपचाप क्यों हैं? संगठन चुपचाप क्यों हैं? क्यों नहीं सड़कों पर मोर्चे निकलते हैं और इस विश्व युद्ध की खिलाफत की जाती है? आप क्या राय व्यक्त करना? सर इसमें अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलने जाऊँगा तो मुझे ये कह दिया जाएगा कि शायद मैं मध्य प्रदेश शासन या भारत के शासन के खिलाफ जा रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि ये संगठन उन्होंने चुप क्यों हुए, अगर कोई संगठन जो बोलना चाहता है या कुछ आगे करना चाहता है, कोई एक आपने बोला सिंगल व्यक्ति मरता है, अपन मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं, देखो सिंगल व्यक्ति मरता है, वो किसी पारिवारिक संबंध होता है, उसके लिए उसका सामाजिक, उसके शहर, उसके मोहल्ले के लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। ये एक किसी इंडिविजुअल फैमिली नहीं, इस युद्ध में घर के घर तबाह हो रहा है। इसके लिए केवल संगठन बोलेगा कैंडल मार्च से कुछ नहीं होना। इस देश में लायंस, रोटरी, ये जैसे भी संगठन बने हुए हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आके बातें करनी पड़ेगी। उसके लिए उनका सपोर्ट भारत शासन को भी करना पड़ेगा। भारत शासन जब तक उनका साथ नहीं देगा, ये संगठन आगे आना भी चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा आपके विचार हैं कि जनता को भी सामने आना होगा, पर सरकार का सहयोग मिले, संरक्षण मिले तो विश्व युद्ध रोका जा सकता है। बिल्कुल, यह आपका कहना है? बिल्कुल रोका सर। उसके लिए ये है कि सरकार भारत की नहीं, सारी सरकारों को बात करनी पड़ेगी। सरकार खुद तो जो कर सकती है अपने लेवल पे कर ही रही है। सरकार को, आम नागरिक को भी वो पावर देनी पड़ेगी कि इस युद्ध को रोकने के लिए वो अपनी तरफ से जो कर सकता हो वो करे। आज आम पब्लिक की कंडीशन ये है कि अगर मैं मान लो उस विश्व युद्ध के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ तो शाम को मेरे घर पुलिस या ईडी या कोई भी आ जाएगा और मैं परेशान हो जाऊँगा, मुझे जवाब देना भारी पड़ेगा। कोरोना काल के 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था उसमें मैंने सिर्फ एक स्टेटस डाला था, ओनली फॉर 1 स्टेटस। उस स्टेटस के पीछे मेरे पास पुलिस वाले मेरे घर आ गए थे कि व्हाट्सएप से ये स्टेटस हटाओ। क्या डाला था? अब सर वो छोड़िए, हाँ वो पुराने मुद्दे हो जाएंगे। तो आम पब्लिक डरती इसलिए कि अगर मैंने कुछ प्लस माइनस बोल दिया तो मेरे घर कौन से नेता का गुंडा आ जाएगा, कौन सा पुलिस अफसर आ जाएगा, कौन सा चार्जेस ठोक दिया जाएगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छी बात है। सारा बात का निचोड़ ये है कि इस समय खामोशी, खतरनाक खामोशी, शर्मनाक खामोशी इसलिए है पूरे देश में कि लोगों को डर है, भय
उस भय को समाप्त करना होगा। जनता निर्भीक होकर भारत देश में, जो कि विश्व गुरु और साहस के कारण जाना जाता है, सत्य के कारण जाना जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा कैमरा बढ़ रहा है महेश यादव जी की ओर, जो कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं, बढ़िया बोलते हैं। इस समय युद्ध हो रहा है, आपके क्या विचार हैं? हमारा तो ये है कि इसको बैठ दो, इस जगह को बंद करना चाहिए। बैठ के मोदी जी और इन लोगों को मिलके सब जने जाके मोदी उससे बात करना चाहिए अमेरिका से, और सभी पार्टियां भी एक साथ आएं। और सारी पार्टियां एक साथ, जब वो मोदी बुलाएगा ना पार्टी को, तो वो भी जाएंगी साथ में। अब ये मोदी जी अपने अकेले ही नहीं होएगा काम, सारी पार्टियों के साथ में मिलके ले चलना पड़ेगा। अब मोदी जी इस बात को सुन ही नहीं रहे, खाली अपने गप्पेबाजी कर रहे बैठ के खाली। हाँ, और क्या है? आपको ऐसा लगता है हाँ, कि वर्तमान में मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी, हाँ, वो अमेरिका के प्रभाव या दबाव में? उनके दबाव में ही ना पूरे। अभी हाल देखा नहीं कानून के बारे में, वहाँ के जो कानून जो कपास का और ये और टैरिफ से सारे सामान के बारे में उन्होंने वहाँ की बात करी कि नहीं, बोले जो होएगा वहीं से आएगा सब। अगर उस समय अब ये किसान ये का क्या करेगा? भारत का किसान क्या करेगा? ये कपास है, ये है सामान है, गेहूँ है, चावल है, ये जो वहीं से आएगा, तो अपने यहाँ का किसान क्या जमीनें बेचने की योजना चल रही है। एक आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे, अभी के ताज़ा समाचार है, और आपका भी ध्यान। ताज़ा समाचार ये है कि ट्रम्प भारत के मुकेश अंबानी को बुलाकर एक गैस का प्लांट तैयार कर रहे हैं। तो अगर मुकेश अंबानी, हमारा ये ओपिनियन है कि अगर देशभक्त होने के नाते हमारी ये प्रतिक्रिया है कि यदि भारत की सरकार वही गैस तैयार करे तो भारत को बहुत बड़ी आमदनी होगी। ये मुकेश अंबानी को ट्रम्प ने बुलाया अमेरिका, और वहाँ वो सहमत हो गए और अरबों रुपए देने को तैयार हो गए। ये क्या उचित है? नहीं, गलत है वो। हमारा ये कहना सर कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो लोगों को उद्योग के लिए बोलो ना। अब ये आप अंबानी की बात कर रहे हो, इन्होंने कौन से ऐसे काम करे? अभी तक देश के अंदर 11-12 महीने होगा इनको, मोदी जी को क्या काम करे इन्होंने? देश के कोई काम करे इन्होंने क्या? बड़े वाले उद्योग ये जो बंद हो गए, इनको वापस चालू नहीं करने दिया आप लोगों ने। इसको भी देखना था ना पहले, ये चलते हुए लोगों को। जैसे मुकेश अंबानी जी अमेरिका गए हैं, उनके साथ जो भी उनका समझौता है, डील पे डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे अमेरिका करेगा क्या? उनको वो संयंत्र देगा जिससे ये प्लांट बनना है, ज़मीन देगा। पैसा तो मुकेश अंबानी को लगाना, अमेरिका नहीं लगाएगा। मुकेश अंबानी को ज़मीन भारत सरकार भी दे सकती है। वो संयंत्र भारत में नहीं मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते तो बुलवाए जा सकते हैं। जो प्लांट के लिए वो अमेरिका गए हैं वो इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया के लोगों का बेरोजगार चालू हो सकता है। पर आज कंडीशन क्या है, जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, आपसे भी बड़े जो क्रांतिकारी लोग थे, उस समय उन क्रांति क्यों करनी पड़ी? सिर्फ एक कंपनी बुलवाई आई थी ईस्ट इंडिया व्यापार करने, ओनली वन कंपनी। आज हम खुद जगह जगह जाके उनको इनवाइट करके आ रहे हैं कि आओ और हमारे यहाँ ज़मीनें लेके अपने प्लांट चालू। उस समय वो एक आई थी, हम गुलाम हुए थे, आज हम खुद ले लेके आ रहे हैं। टाटा बिरला थे उस जमाने में, हम खुद उन्हें ले लेके आ रहे हैं सर। आज हम खुद जगह जगह जा रहे हैं, हमारे पीएम जा रहे हैं, हमारे सीएम जा रहे हैं, उन लोगों के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हैं, इंडिया में उनको ज़मीनें दे रहे हैं। वही चीज़ इंडिया में भी काफ़ी सारे उद्योगपति हैं, अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, और भी आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विदेश की कंपनियों को इंडिया में लाके जगह देने की ज़रूरत नहीं है। पर आज हम खुद इनवाइट कर रहे हैं, और आगे आज नहीं कल मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं तो उनके बच्चे फिर वापस गुलाम होंगे। तो आपको ये लगता है क्या, एक ये सवाल है आपसे, पूरक सवाल, ज्वलन सवाल, आपको ये लगता है कि फिर से भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम होता जा रहा है? सर क्यों नहीं हो रहा है?
आज आप मेरे को बताओ, भारत में रह रहे हो, आपकी हमारी मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग इज़ अ हिंदी लैंग्वेज। बट सबसे बड़ी पोजीशन, आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो शायद है कि 2 लोग 4 लोग सुनेंगे जिनको हिंदी समझ में आता है। नहीं, इसी चीज़ को मैं अंग्रेजी में बोल दूँगा तो वर्ल्ड फेमस हो जाए। हम हिंदुस्तान में रह जरूर रहे हैं, इसका नाम हिंदुस्तान जरूर है, पर यहाँ आज की तारीख में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। आज हमारे यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में आदमी जाना पसंद नहीं करता क्योंकि परेशान हो जाता है, प्राइवेट में आता तुरंत काम हो जाता है। आज के साक्षात्कार का परिचर्चा का अंतिम सवाल आपसे कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आपको हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देश को इन्होंने बेच दिया, देश को इन्होंने बेच दिया। ये आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? और लगता तो यही है कि हमारा देश जो है अंग्रेज़ों को बेचा जा चुका है और जो भारत में होना चाहिए वो चीज़ हो ही नहीं रही है। विदेशी कंपनी बहुत तेज़ी से भारत में आ रही हैं और स्वदेशी आंदोलन ठप जैसा हो चुका है। महात्मा गांधी जी की और शहीद आजम भगत सिंह की इस देश को बहुत बड़ी ज़रूरत है। महावीर भगवान की, गुरु नानक जी की, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, भारत जैसा आपने बोला कि भारत गुलाम बनने जा रहा है, मोदी जी ने, राहुल जी ने बोल दिया कि यार वो देश बेच रहे हैं। भारत देश कोई भी नहीं बेच सकता। अच्छा, मोदी जी तो क्या, भारत देश को कोई भी नहीं बेच सकता, गुलाम बना सकता, बेच नहीं सकता। मतलब कमज़ोर होगा इससे देश। भारत देश कमज़ोर बिल्कुल होगा ना। आज जो चीज़ सर मैं कर सकता हूँ, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट ना करके विदेश के किसी आदमी को बुला रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं, तो मैं तो कमज़ोर, मेरा परिवार कमज़ोर होना ही है। वो खुद को सपोर्ट करेगा, खुद का जीवन बनाएगा, ना कि मेरे परिवार। तो वो पॉसिबल, हाँ ये है कि मेरे परिवार को ये नहीं बोल सकता कि मुझे बेच दे। भारत देश को मोदी नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं बेच सकती, गुलाम बना सकती। ये राहुल तो इसका मतलब ये है, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं कि देश को मजबूती प्रदान करना इस समय बहुत ज़रूरी है, जरूरी और है, दूसरा गुलाम बनाने से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों को हम अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर भेजें, गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इस तरीके का हो जाए कि गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही ना पड़े। आज माँ बाप के ऊपर प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों का कितना बर्डन जाता है, हर साल माँ बाप देखते हैं। ये माँ बाप को मालूम है, ये गवर्नमेंट को भी दिख रहा है। उसके बाद भी प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हर चीज़ मोदी जी ये चाहते हैं कि हर चीज़ में उनको प्राइवेटाइजेशन में कर दूँ, सब प्राइवेट हो जाए। आज गवर्नमेंट में जॉब ख़त्म कर दी, आप सब आउटसोर्स हो चुके हैं। तो ये निजीकरण से तो देश कमज़ोर होगा। बिल्कुल होना है ना सर। और इसमें जो और पुराने कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी रही है सर। आज का जवान काम धंधे मिल नहीं रहे हैं तो वो नशे की तरफ जा रहा है, क्योंकि काम धंधे नहीं है उसके पास। अगर उसके पास में काम धंधा प्रॉपर होगा, वो उसको मालूम होगा कि यार मुझे सुबह 9:30-10 बजे काम से जाना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है और ये काम करना, गवर्नमेंट ने मुझे ये काम दे रखा है, तो वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं सर। आज के जो युवा पीढ़ी नशा कर रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके पास में काम नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना लाए थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत अभी मेरे को कहीं भी नहीं दिखता कि वो कौशल योजना चल कहाँ रही है। लोगों ने उसका फ़ायदा लिया, कितने लोग उससे कौशल हुए, उन कौशल हुए लोगों में से कितनों को जॉब मिली है, कितनों को काम मिला है, कितनों को धंधा मिला है, किसके पास रिकॉर्ड है सर? बताएं आप कर रहे हैं अच्छा, पर उसको आगे भी तो बढ़ाओ। आपने चालू करके छोड़ दिया, उसके बाद में आपका ध्यान नहीं है उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ये करना भी सर मोदी जी की ही जिम्मेदारी है। वो अगर इस काम को भी करते हैं तो अपना देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, विदेश की कंपनी यहाँ नहीं बुलानी पड़ेगी, हमारे बच्चे गुलाम नहीं होंगे, स्वतंत्र जीवन जी। अभी एक सवाल आया है वर्ल्ड मीडिया की ओर से, वो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, उसका आप संक्षेप में उत्तर दीजिए कि जब सारी दुनिया
धधक रही है युद्ध की आग में, और बहुत बड़ा विश्व युद्ध का एक भीषण खतरा भी पैदा हो चुका है। तो हमारे एक मीडिया की क्या जवाबदारी है इसमें? क्या मीडिया को क्या करना? सर मीडिया को भी ये करना चाहिए कि जो एक्चुअली हो रहा है उसी चीज़ को बताएं। आजकल की मीडिया भी ये हो गई है जो हाइप करती है चीज़ों। जिस व्यक्ति को बढ़ाना है उसके लिए सारी तारीफ़ें चलती है, जिसको ख़त्म करना उसके लिए मीडिया बिक चुकी है। आजकल मीडिया भी बिक चुकी है, जिसकी जेब में पैसा है मीडिया उसका है। और भारत देश ही नहीं, वर्ल्ड में हर जगह एक ही फंडा चलता है कि जो दिखता है वो बिकता है। मीडिया को जो सच्चाई है हमेशा वही बताना चाहिए, ना अफवाह फैलाना चाहिए, ना गलत जानकारी देना चाहिए। आज मीडिया कह रहा है कि यार वोट टंकी है, वोट पेट्रोल है, तो टंकियों के लिए लाइन क्यों लग रही है? हाँ। वो मीडिया नहीं बता रहा है, वो भी बताओ ना, आप सच्चाई बताओ। मीडिया से एक ही गुजारिश है कि मीडिया कोई भी सच्चाई बताए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ब्लू मीडिया हो, चाहे वीडियो मीडिया। यहीं हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।